नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं बिहार स्टेट के रिलेटेड आपकी वीडियो लेकर के। आपके सभी प्रश्नों के जवाब अब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। कमेंट में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और उन तमाम प्रश्नों का जवाब मैं देते देते थक गया, तो मैंने सोचा कि एक स्पेशली वीडियो बना दूं। उन तमाम क्वेश्चंस को शामिल करते हुए ये वीडियो है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो आपके डाउट हैं, जेन्युइन डाउट हैं, वो सारे इसमें हैं। लेकिन ध्यान से आपको वीडियो देखना होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो निसंदेह आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। कमेंट आपका एकदम आमंत्रित रहेगा। पहले आपके कौन कौन से सवाल हैं, मैं इसको मोटा मोटा स्क्रीनशॉट लिया हुआ हूं, जो एक मतलब कॉमन सवाल हैं उनको लेकर के जवाब दूंगा, जिसमें कि सभी लोगों के प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। पहले सवाल ये है कि सर मेरा रोल नंबर, मैं अदर स्टेट का हूं, ध्यान से समझिए, अदर स्टेट का हूं, मेरा रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है पटना वाले को लेकर के, कि पटना में सर्टिफिकेट का वितरण जो 15 तारीख से चलेगा, आज से शुरू हो रहा है, उसमें मेरा रोल नंबर नहीं मैच कर रहा है। इसका डाउट तो बहुत ज्यादा है। ये वाला जो है ना, इसके रिगार्डिंग मैं आपकी वीडियो स्पेशली करने वाला हूं। और दूसरी बात है कि पेपर 2 में सर सब्जेक्ट नहीं मैच कर रहा है, तो मैं सब्जेक्ट नहीं मैच कर रहा है तो मैं जैसे बायोलॉजी का, जूलॉजी का है, नहीं मिल रहा है तो क्या करूं, भूगोल का है नहीं मिल रहा है सब्जेक्ट, तो मैं क्या करूं। तो ये भी इस प्रश्न का जवाब इसमें शामिल है। ठीक है, तो रोल नंबर नहीं मिल रहा है, पेपर 2 का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा वो भी मैं यहाँ पर जवाब दूंगा आप सभी को। और एक और प्रश्न आप सभी के निकल करके आ रहे हैं कि क्या मैं ये स्टेट 1 और ये स्टेट सेकेंड का पेपर एक ही दिन वो अपना ले सकता हूं क्या। ये वाली बात की एक ही दिन ले सकता हूं क्या, क्योंकि दो अलग अलग डेट हैं, तो 2 दिन भाग करके जाना जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए दिक्कत है। तो उनका भी प्रश्न का उत्तर है मेरे पास कि क्या एक ही दिन ले सकते हैं या 2 दिनों जाना पड़ेगा आप सभी को। और एक और बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो उनका क्या उपाय है वो भी इस प्रश्न में मैं डिस्कस करने वाला हूं, इस सेशन के अंतर्गत आपकी बात। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैं अभी नहीं लिया तो मैं क्या करूंगा, वो भी प्रश्न का उत्तर है। पहले तो आप सभी लोगों के और रोल नंबर की बात कर लेता हूं कि रोल नंबर अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना होगा। तो आपने फॉर्म को भरते समय या आपने परीक्षा देते समय डिस्ट्रिक्ट कोड अपना भर दिया होगा, जहां पर आपका सेंटर रहा होगा। जैसे मान लीजिए किसी का सेंटर सिवान जिला रहा होगा, तो उसने अपने डिस्ट्रिक्ट कोड में क्या डाला होगा, 42 डाला होगा। किसी का गोपालगंज रहा होगा, उसने क्या डाला होगा, 43 डाला होगा। किसी का भोजपुर रहा होगा, उसने क्या डाला होगा, 13। किसी का बक्सर रहा होगा, उसने क्या डाला होगा, 14 डाला होगा। तो अब रोल नंबर बन कैसे रहा है, तो रोल नंबर ऐसे आपका बन रहा है कि आपकी ये परीक्षा 2024 की है ना, तो आपकी परीक्षा 2024 है, तो सबसे पहले रोल नंबर में क्या शुरू हो रहा है, 24। 24 अगर आपने पटना का डाला हुआ है, अदर स्टेट का अगर आपने कोड डाला है, अगर आपने बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोड नहीं डाला है, अगर आपने अदर स्टेट का कोड डाला है, तो अब आपका रोल नंबर शुरू हो रहा है 2499 से। तो जिनका 2499 से शुरू हो रहा है वो लोगों को कहां पर जाना है भाई, उन लोगों को पटना में जाना है। अदर स्टेट के वो कैंडिडेट हैं, वो पटना में डीईओ कार्यालय जाएंगे या उसके द्वारा निर्धारित विद्यालय पर जाएंगे, उन्हें प्राप्त होगा। मैं आपको दिखा देता हूं इसका प्रमाण। अब यहां पर आ जाइएगा कल वाले में, यहां पर अब आप सभी लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। देखो भाई, पटना डिस्ट्रिक्ट ने जिसने पटना डिस्ट्रिक्ट का कोड डाला है, अब देखो ये पहला है, 24 में हुआ था तो ये 24 हो गया। जिसने, जो बिहार के हैं और जो पटना में परीक्षा दिए हैं, पटना का डिस्ट्रिक्ट कोड 11 डाले हैं, तो उनका देखो शुरुआत कहां से हो रहा है, 24/11 से हो रहा है। कुछ लोग अदर स्टेट के होंगे जिनका इत्तेफाकन पटना में सेंटर पड़ गया होगा, उन्होंने पटना का सेंटर कोड 11 डाल दिया होगा। अब ऐसे अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी पटना में ही मिल जाएगा। अब यहां पर आना, अदर स्टेट के कैंडिडेट का देखो कैसे शुरू हो रहा। अदर स्टेट के कैंडिडेट का देखो 2024 में हुआ, तो 2024 में 24 शुरू हो गया। यहां पर देखते जाना, एक एक बात को समझते जाना, फिर कोई इंक्वायरी आपके दिमाग में नहीं रहेगी। कोई भी उठा लेते हैं, जैसे देखो ये 2024 का पात्रता है ना, तो ये 24 है। ये 99 अदर स्टेट वालों का है। अदर स्टेट वालों को बिहार के किसी भी जिले का कोड नहीं भरना था, उन्हें 99 भरना था। तो 99 भरा तो 2499। अब इनको कहां पर मिलेगा, ये देखो अदर स्टेट के रिलेटेड है। ये किसके रिलेटेड है, अदर स्टेट के रिलेटेड है। तो इनको इनका सर्टिफिकेट कहां पर प्राप्त होगा भाई, पटना में प्राप्त होगा। अब आते हैं, चलते हैं अपने अगले मुद्दे पर।
अब जैसे बहुत सारे सवाल आए हमारी पिछली वीडियो में, बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं कि सर मेरा 2442 है, मेरा रोल नंबर कितना है 2442 है, जो कि मैच नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं? तो 2442 वाला, बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर जी मेरा 2414 से शुरू हो रहा है। मेरे कमेंट में आप जाकर के देखिएगा पिछली वीडियो के, 2414 से मेरा शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर जी मेरा 2422 से शुरू हो रहा है, 2422 से शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ये कह दिया कि सर मेरा 24 से 41 से शुरू हो रहा है, मैं क्या करूं? बहुत सारे बच्चों ने ये कह दिया कि मेरा 2432 से शुरू हो रहा है, मेरा रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है। अब यहां पर उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि अदर स्टेट वालों को 99 भरना था कोड, तब उनका 2499 से शुरू होता। अगर मान लीजिए उनका परीक्षा किसी भी जिले में पड़ गया, मान लीजिए उनका सिवान जिले में सेंटर चला गया, तो उन्होंने वहां का 42 कोड भर दिया। मान लीजिए उनका मोतिहारी में चला गया तो वो 34 भर दिए। मान लीजिए उनका सीतामढ़ी में चला गया तो वो कितना भर दिए? 32 भर दिए। मान लीजिए उनका भागलपुर सेंटर चला गया तो वो 71 भर दिए। जिनका जहां सेंटर चला गया, बक्सर वालों ने 14 भर दिया, दरभंगा वालों ने 16 भर दिया। अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूं कि ये दूसरे राज्यों से जाकर के वहां का कोड भर दिए हैं। तब अब ये बात आती है कि सर क्या मेरा एडमिट कार्ड मेरा फिर वो नहीं मिलेगा, रिजल्ट कार्ड नहीं मिलेगा क्या? तो मैं इसका जवाब देता हूं कि आपका रिजल्ट कार्ड मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर हमारे जिले का नंबर तो खत्म हो गया, आपका रिजल्ट कार्ड पटना में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब आपका रिजल्ट कार्ड जो है आपके रोल नंबर के हिसाब से वहां पर दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने सिवान का 42 कोड भरा है, तो अब आपका 2442 रोल नंबर का सीक्वेंस कहाँ का होगा? सिवान का होगा। अगर आपने 2421 का सीक्वेंस गया ने अगर आपने गया फिल कर दिया है, तो 2421 का सीक्वेंस आपका गया से शुरू होगा। आपका रिजल्ट कार्ड वहां पर गया हुआ है, उस जिला में। अब आपको क्या करना होगा भाई कि उस जिला में अगर वितरण हो गया है या फिर उस जिले में वितरण होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उसका भी उपाय मैं आपको दे देता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में सीवान जिले को ले लेता हूं। सीवान जिले को मान लीजिए कि आपने सीवान जिले का कोड भर दिया और आपका रोल नंबर का क्रम जो हो गया वो कौन सा हो गया? वो हो गया 2442 से शुरू हो गया है। तब ऐसे में आपको क्या करना है, तो आपको गूगल पर लेकर के चलता हूं मैं। आ जाइए, फट से मैं गूगल पर भाग करके चलता हूँ। गूगल बाबा किधर गए? ये आ गए गूगल बाबा। अब गूगल बाबा पर आप जाइएगा और आपको सर्च करना है क्या? आपको सर्च करना है डीईओ। डीईओ, ध्यान से देखिएगा, डीईओ ऑफिस। अच्छा, हिंदी कर दिया क्या? एक मिनट, यहां पर इंग्लिश में ढूंढता हूं इसको ना। डीईओ, डीईओ ऑफिस, डीईओ ऑफिस सीवान। सीवान, देखो डीईओ ऑफिस सीवान हमने ढूंढ लिया। अब हम चलेंगे इसके वेबसाइट पर। ये है सीवान का डीईओ ऑफिस सीवान, ऑफिशियल जो है इसका वेबसाइट है। अब यहां पर आ गए, हम डीईओ ऑफिस सीवान पर आ गए। अब जब हम जैसे ही सीवान के ऑफिशियल पेज पर आएंगे, यहां पर होम पेज पर चले जाओ। होम पेज पर जाओगे तो ये तुम्हारे सामने ऐड आ जाएगा, ऐड को हटा देना। जैसे ही ऐड पर आओगे तो यहां पर आ जाना बच्चा, नोटिस देखो। आपके मोबाइल में हो सकता है किस तरह से ना दिखाई पड़े, तो आपके मोबाइल में जब आप सर्च करोगे ना तो आपको आजू बाजू में दिखाई पड़ेगा। फिलहाल हमको इस पर जाना है, नोटिस पर। ये है ना, नोटिस में अनाउंसमेंट, रिक्रूटमेंट, टेंडर्स। हम यहाँ पर अनाउंसमेंट पे चले जाएंगे या पब्लिक नोटिस पर चले जाएंगे। बट अभी यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो एक बार की हम बैक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बैक हो जाते हैं। बैक होकर के यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई अनाउंसमेंट पहले से है क्या? नहीं, कोई अनाउंसमेंट पहले से नहीं है। नोटिस में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर फिलहाल। हाँ, यहाँ पर रिगार्डिंग ब्लॉक वाइज, रिगार्डिंग इतना, रिगार्डिंग इतना, टेंडर एंड नोटिस पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इवेंट पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप आ जाएंगे नोटिस पर, अगर तो नोटिस में भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? नहीं, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो फिलहाल डीईओ ऑफिस सीवान के अंदर अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अब हमें बैक हो जाना है। बैक होकर के हम चलेंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का उठाएंगे। डीईओ ऑफिस पटना ले लेते हैं, जहां का भी फिलहाल आया है। डीईओ ऑफिस पटना कर देते हैं।
ऑफिस पटना। आइए देखिए डीईओ ऑफिस पटना का जब हम आकर के ढूंढेंगे, इसकी वेबसाइट पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कहाँ, होम पर। होम पर आएंगे। अब यहाँ पर हम नोटिस पर आएंगे तो यहाँ पर पब्लिक नोटिस है। पब्लिक नोटिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्टली दिया हुआ है। ये अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो ये आप देखिएगा कि ऑफिस ऑफ द, पहला वाला टाइटल पहले वाले में देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट कार्ड पेपर 1 पेपर 2। यहाँ से 3 MB का डाउनलोड कर लीजिए। ये दे रखा है कि नहीं बात पूरी तरह से। 15/4 से शुरू हो रहा है, यहाँ से देखना ये सारी बातें, ये देख लो ये वाला कॉलम। यहाँ पर देखो 15/4/2025 से 24/4/2025 ये दिया है ना। इसी तरह से आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोड है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, उसके डीईईओ ऑफिस पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस वाले वेबसाइट पर जा करके आपको विजिट करना होगा। और जब आप उस वेबसाइट पर विजिट करोगे तब आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका अभी बंटने वाला होगा तो नोटिस होगा, अगर बंट चुका होगा तो नोटिस हट चुका होगा। जहां का बंट चुका होगा वहां आप जाइए, किसी भी टाइम आप जाइएगा 10 से 4 के बीच जो कार्यालय का समय होता है, उस दौरान जब आप जाएंगे तो आपको कभी भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बंट चुका है तो नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपने सिवान डाला है 24/42 आपका हो गया तो आप चले जाइए, वहां का अगर बंट चुका होगा तो आप चले जाइए, मिल जाएगा। और जहां का नहीं बटा होगा वहां का नोटिस चेक कर लीजिएगा, उनके डीईओ ऑफिस वाले पर चले जाइए, फला जिला जहां का आपका कोड होगा वो डाल करके पब्लिक नोटिस में आप चेक कर लीजिए कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कोई नोटिस है क्या, उसको लेकर के कोई डेट है क्या। यदि डेट चली गई है तो भी आप वहीं पर जाइएगा। डीईओ कार्यालय हर जिले में होता है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि जिला शैक्षिक कार्यालय या जिला शैक्षिक ऑफिसर होता है जो वहां हर जिले में होता है, उसी के कार्यालय पर जाइएगा, आपका जो है रिजल्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल मिल गया। अब दूसरे उत्तर पर मैं आता हूं, दूसरे पर कि सर मेरा सब्जेक्ट पेपर 2 का मैच नहीं कर रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे तो उन डाउट को दूर करना है। सर मेरा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अब देखो सब्जेक्ट वाला जो इशू है ना, मैं वो इसी से समझा देता हूं। यहीं पर आ जाओ। पेपर 2 में विशेष तौर पर देखो, पेपर 1 में सब्जेक्ट दे रखा है, पेपर 1 में सब्जेक्ट दे रखा है, ये सब्जेक्ट सब पेपर 1 का ही दे रखा है, पेपर 1 में ही ये सारे सब्जेक्ट दे रखा है। लेकिन पेपर 2 में जब जाओगे तो पेपर 2 में देखो सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। पेपर 1 का सब सब्जेक्ट दे रखा है, पेपर 2 का कोई भी सब्जेक्ट का नाम नहीं। तो जहां पर सब्जेक्ट नाम नहीं है वहां तुम रोल नंबर मिलाओ अपना। अगर तुम भाई अदर स्टेट के हो और 2024 का पात्रता दिए हो तो पहला 24 हो गया, दूसरा अदर स्टेट का जो कॉलम तुमने भरा तो वो 99 हो गया। तुम रोल नंबर मिला लो अपना, अगर रोल नंबर इसके अंदर आ रहा है तो पहुंच जाना है, ठीक। और मान लो रोल नंबर नहीं मैच कर रहा, जैसे तुम्हारा 24/42 से शुरू हो रहा भैया, तो 24/42 का मतलब तुमने सीवान जिला का भरा हुआ है, वहां पर जाओ, सीधे वहां पर जाओ, या पता लगाओ कि वहां पर ऑफिस कनेक्ट करो कि क्या वहां बट गया है या बटने वाला है, वहां ले लेना। पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहा है, ध्यान रखना। वहां पर आपका रोल नंबर सिर्फ मैच कराना है, रोल नंबर मैच कर गया तो आप चले जाइए, ले लीजिए। बट गया है तो भी चले जाइए, बटने वाला है तो नोटिस चेक करते रहिए, ठीक है। ये सवाल का उत्तर मिल गया कि सर मेरा सब्जेक्ट नहीं मैच कर रहा है। तो चलो मैंने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई लोग। अब आगे बढ़ो, अगली जानकारी मैं देता हूं कि क्या मैं स्टेट 1 और स्टेट 2 का एक ही दिन ले सकता हूं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप दोनों पेपर एक दिन ले सकते हो, क्योंकि आप अदर स्टेट के हो तो भाग करके इतनी दूर जाओगे तो वहां पर आसानी से उपलब्ध करा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं अदर स्टेट के जो जानकार थे, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोड डाल दिए थे, वो दोनों एक ही दिन में लेकर के आ गए वहां पर रिक्वेस्ट करके। तो एक ही दिन में आप दोनों ले सकते हो। आपको जाना पड़ेगा, अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में भी जाकर के ले सकते हैं। उम्मीद है। अब 2023 वाले पूछ रहे हैं कि सर 2023 का कहाँ मिलेगा, तो 2023 में भी सेम ऐसे ही आपको कोड मिला होगा, जिला कोड आपने भरा होगा। जिस जिले का कोड आपने भरा होगा आप उस जिला के डीईओ ऑफिस चले जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा, कभी भी आप जाइएगा आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो दोबारा से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट का जवाब दे दूंगा।
और उससे संबंधित रिसर्च करके पुनः वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई। फिलहाल आज के लिए सेशन को एंड करते हैं। चैनल पर नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप आज आज आपका सारा डाउट कंफर्म हो गया होगा, मुझे लग रहा है।